है देवरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब हमें भी अपना यज्ञ शीघ्र आरंभ करना होगा। आपको तो खून निकल रहा है, सुनो आप ठीक हो? बाजी आप क्या करी नैना? बाजी बस संभाल के। रक्त जब अपने रक्त को पुकारता है तो रक्त को आना ही पड़ता है। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पर मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी। ये माया भी है। आपके हाथ में जो जल है वो उस पे छिड़को जल्दी। हाँ। नैना बच्ची बने ना, चलिए। चौक क्यों गए तुम? तुम्हें क्या लगा पर्दे के पीछे हमारी बेटी पे हमला करते रहोगे और हमें पता नहीं चलेगा? एक माँ की ममता में इतनी ताकत होती है ना कि मीलों दूर भी उसके औलाद के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे पता चल जाता है। और तुम तो हमारे घर पर बैठकर ये सब कर रहे थे, हमें तो पता लगना ही था। अब बताओ हमें, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या इरादा है तुम्हारा?
इरादा नैना को छीनना चाहते हैं तुमसे। एक माँ के आगे उसके बच्चे को छीनने की बात करेगी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को नैना की माँ कहने की? कौन है नैना की माँ? तू। दुनिया के लिए होगी तू नैना की माँ। देवरी के लिए तूने सिर्फ नैना को पाला है, उसकी मां नहीं है तू। शैतान का उपासक है देवरी, लेकिन उस रावण की तरह महाज्ञानी भी है। अच्छी तरह जानता है देवरी कि एक मां को उसकी औलाद से 5 चीजें जोड़ती है। 5 चीजें। पहली चीज बीज, अर्थात औलाद का पिता जो उसकी मां का पति होता है। नैना का पिता तो युग है जिससे अब तेरा कोई वास्ता नहीं। दूसरी चीज कोख। 9 महीने उस बीज को अपनी कोख में रखना पड़ता है। 9 महीने। नैना को 9 महीने गौरी ने अपनी कोख में रखा है, तूने नहीं। तीसरा रक्त। नैना की रगों में उसके माता पिता का और अब देवरी का रक्त बहता है। तेरा नहीं। चौथा प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा का दर्द सहने के बाद ही एक औरत को मां कहलाने का अधिकार मिलता है। तुमने वो दर्द सहा है? पांचवा दूध। क्या तूने नैना को अपना दूध पिलाया है? नहीं पिलाया। इन 5 चीजों में से एक भी चीज तूने नहीं की, तो किस हक से अपने आप को उसकी मां कहती है तू? किस हक से नैना को हमारे पास आने से रोकेगी तू? किस हक से रोकेगी? अरे तेरी आंखों के सामने से हम उसे तुझसे छीन कर ले जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी। लड़ेगी तू, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू चीखेगी, चिल्लाएगी, बिलखेगी, लेकिन वो अनसुना कर देगी। कोई हक नहीं है तेरा, कोई हक नहीं है अपने आप को उसकी मां कहने का। तुम ही इस बच्चे का लालन पालन करो। हो सकता है ईश्वर इसके माध्यम से तुमसे कुछ बात कहलवाना चाह रहा हो। यह ईश्वर का संकेत है, इसे समझने की कोशिश करो बेटी। सच कहा तुमने देवरी, तुम्हारे संसारिक ज्ञान की तो हम दाद देते हैं। शैतान के उपासक हो ना तुम, इसलिए नहीं जानते इन संसारिक नियमों के ऊपर भी कुछ नियम होते हैं। ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर के आदेश से हम नैना की मां कहलाते हैं। अगर किसी ने
हमसे ये हक छीनने की कोशिश की तो हम उसकी जान ले लेंगे। साबित कर देंगे हमारा और नैना का रिश्ता बेटी और माँ के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है। ये हमारी चुनौती है, एक माँ की चुनौती। सुप्रभात। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जानते हैं तुम सोच रही होगी कि ये सब क्या है ना? बताते हैं। ये 5 दिए उन्हीं 5 चीजों को दर्शाते हैं जिनका कल रात हमने विवरण किया था, यानी कि बीज, कोख, रक्त, प्रसव और दूध। हर एक के लिए एक एक दिया। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब हमने इस विधि को इस प्रकार से सजाया है कि तुमने जिस बिंदु पर हमें गलत साबित कर दिया, उसे दर्शाने वाला ये दिया प्रज्वलित हो जाएगा, और यदि हम सही साबित हुए तो उस दिए विशेष का तेल सूख जाएगा। तो बताओ, स्वीकार है हमारी ये चुनौती? स्वीकार है। देखना, बहुत जल्द 5 दिए प्रज्वलित होंगे। इतना घमंड? घमंड नहीं, विश्वास अपने आप पर, हमारे राम जी पर। विश्वास? ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा ये खुद पर विश्वास और तुम्हारे इस राम जी पर विश्वास तुम्हारा कितना साथ देता है। देखते हैं। कली इस तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये अंदर ही अंदर आपको तोड़ देगा। और हम सबको जाके बता क्यों नहीं देते कि देवरी ने खुलेआम हमारी नैना को छीनने की बात की है। बताने का क्या फायदा होगा मंजी माँ? उसने पहले ही नैना को अपने वश में कर रखा है। नंदू, वो तो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं। अपने भाई के खिलाफ वो एक बात नहीं सुनना चाहता। और कल देखा आपने? आप ही बताइए, कौन करेगा हमारा यकीन? आप सही कह रहे हो। देवरी का विरोध करने के लिए सबको एकजुट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। हमारे पास चॉइस नहीं है। ठीक कह रही आप मंजी माँ, कोशिश तो करनी होगी, पर वो कोशिश देवरी को सबसे तोड़कर अलग करने की नहीं, बल्कि खुद देवरी को तोड़ने की करनी होगी। उसके अहम को चोट पहुंचाएंगे ना, तब हम उसे हरा सकेंगे।
हम उसे साबित करके रहेंगे मंजीमा कि चाहे वो लाख कोशिश कर ले, पर हमारी नैना को हमसे अलग नहीं कर पाएगा। तो फिर ये लीजिए कली, रक्षा कवच, और फिर से नैना को पहना दीजिए। और देवरी के खिलाफ इस जंग का शंखनाद कर दीजिए। हम नैना को भेजते हैं। नहीं मम्मा, हमें नहीं पहनना, हमें इसे बहुत अजीब लगता है। नैना, ये राम जी का लॉकेट है, चलो पहनो। नहीं मम्मा, हमें ये मत पहनाओ, हमें से बहुत इरिटेट होता है। नैना, नैना, नैना क्या हो गया आपको? नैना, नैना क्या हो गया आपको? देवरी, शर्म तो बेच खाई है ना तूने? देवरी के गिरेबान पर हाथ डालना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे काली। हमें सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। तू ही तो जिद कर रही थी ना, बड़ा शौक चढ़ा था तुझे उसकी मां बनने का। जिद नहीं, ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। नीच, अधर्मी, राक्षस है तू। तू क्या समझेगा हमारी ममता का मोल? देवरी के गिरेबान पर हाथ डालने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी काली।